दोस्तों, एक नाबालिग लड़की होती है जो कि इंस्टाग्राम चलाती है और दोस्तों इंस्टाग्राम चलाते-चलाते उसे उसी इंस्टाग्राम पर एक हाय का रिप्लाई आता है और दोस्तों वो एक स्मार्ट लड़के की डीपी लगी होती है। जब वो देखती है और देखने के बाद धीरे-धीरे फिर उसी इंस्टाग्राम के ज़रिए वो चैटिंग करने लगती है, धीरे-धीरे वो उस लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों उसे ये नहीं मालूम होता है कि आगे उसका अंजाम होने वाला क्या है और दोस्तों आखिरकार जो उसके साथ होता है, फिर उसके बाद में वो और उसके घर वाले सभी परेशान हो जाते हैं। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में, बने रहें कहानी के एंड तक। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक भी करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश से रीवा की। रीवा में एक फैमिली रहती है और उस एक फैमिली में एक लड़की रहती है नाबालिग, जो कि अपनी पढ़ाई करती है। दोस्तों वो समय के साथ साथ धीरे धीरे पढ़ाई भी कर रही होती है और साथ ही साथ उसके घर में एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होता है, जिसको वो स्कूल से जब आती है तो वो फ़ोन ले लेती है और फ़ोन चलाने लगते हैं। दोस्तों आज के समय में कहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन पे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हैं, जिसको बच्चे, बड़े-बुजुर्ग हर कोई यूज़ करता है। लेकिन दोस्तों जो ये नाबालिग लड़की होती है, ये भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करती है, जिसमें से एक इंस्टाग्राम है, उसको ये यूज़ करती है और उसमें अपनी रीलें वगैरह बनाकर डाला करती है। अब दोस्तों एक लड़के का उधर से रिप्लाई आता है, या तो दोस्तों इसकी रील पर हाय का रिप्लाई आता है और उस पे कमेंट आता है। बहुत ज़्यादा इस लड़की की तारीफ़ की हुई होती है दोस्तों। ये लड़की उस कमेंट को पढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसने कमेंट किया होता है उसकी डीपी जो होती है उसे देखती है, तो उसमें एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान हट्टा-कट्टा लड़का होता है, जिसे ये देखती है और उस कमेंट का थैंक्स में रिप्लाई कर देती है। दोस्तों जब थैंक्स में रिप्लाई करती है तो उसके बाद में उस लड़के की तरफ से फिर ये चैट दोबारा से फिर आती है और धीरे-धीरे इंस्टाग्राम पर चैटिंग दोनों की शुरू हो जाती है दोस्तों। अब ये लड़की धीरे-धीरे समय बीत रहा था, पढ़ाई में कम और इंस्टाग्राम फ़ोन में ज़्यादा दिमाग लगा रही थी, क्योंकि दोस्तों इसका ध्यान सिर्फ़ उसी की चैटिंग की तरफ रखा रहता था, कब उसकी चैट आए, कब ये रिप्लाई करे। धीरे-धीरे वक़्त के साथ-साथ समय बीत रहा था और दोस्तों धीरे-धीरे इसकी और उस लड़के की दोस्ती इंस्टाग्राम पर ही हो जाती है और एक समय वो आता है जब दोस्तों इन दोनों के मोबाइल नंबर बदल जाते हैं। दोस्तों जब मोबाइल नंबर बदल जाते हैं तो घंटों-घंटों ये दोनों मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों मेन बात ये है कि जब ये लड़की इंस्टाग्राम पर इतनी देर-देर चैटिंग करती तो आखिरकार इसके माँ-बाप कहाँ थे? क्योंकि जो भी लड़के हों चाहे लड़कियां हों, नाबालिग हों, दोस्तों उनके माता-पिता को ये हक बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मोबाइल फ़ोन लड़के या ख़ासकर लड़की के हाथ में है तो माँ-बाप देखें कि हमारी लड़की उसमें क्या कर रही है, क्या चला रही है। उस पर कहने का मतलब ये है नज़र रखें। जो लोग नज़र नहीं रखते हैं बाद में बहुत बड़ा धोखा उठाते हैं और दोस्तों इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके माँ-बाप बिल्कुल इस बात से अनजान थे कि मेरी लड़की आखिरकार क्या कर रही है। वो जब घंटों-घंटों लड़कों से बात करती है, धीरे-धीरे दोस्तों वीडियो कॉलिंग इनकी होने लगती है और दोस्तों एक समय वो आता है जो ये लड़की उस लड़के के प्रेम जाल में पड़ जाती है, प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है और वो लड़का भी जो होता है इसे चाहने लगता है, यानी कि दोनों एक-दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। और दोस्तों एक समय वो होता है, मैं बता दूँ आपको, जो लड़का होता है वो रीवा के खजुआह कला गाँव का रहने वाला होता है और कियोस्क सेंटर चलाता है। अब दोस्तों ये अपना सब कुछ जब बता देती है तो वो भी उधर से बता देता है और वो लड़का एक दिन फ़ोन करके कहता है उस नाबालिग लड़की से कि तुम मेरे रीवा के जो खजुआ कला गाँव है उसमें मेरा सेंटर है, कियोस्क सेंटर, वहाँ पर तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। अब दोस्तों ये लड़की जो होती है अपने घर पर झूठ बोल कर के अपने घर से निकलती है और सीधा उस लड़के के जो सेंटर होता है उसकी दुकान पर वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद में दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं
और खुश होने के बाद में दोस्तों ये घंटों समय बिताते हैं और उसी दुकान के अंदर जाते हैं और उसके बाद बातों से इनका सिलसिला शुरू होता है। और दोस्तों उसके बाद में आप लोग समझ सकते हो कि ये सिलसिला आखिरकार ख़त्म कहाँ पर होता है और उसके बाद में लड़की घर पे चली आती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था कि कुछ दिन बीतते हैं कि लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और तबीयत बिगड़ने के बाद में उसके पेट में दर्द रहने लगता है। शुरुआत में तो वो इसे नॉर्मल ही समझती है और दुकान से एक दो जो दर्द पेन किलर गोली आती है उसको खा लेती है और खाने के बाद में धीरे धीरे समय बीतने लगता। लेकिन ये दर्द पर डे का हो गया था। पेन किलर का असर जब तक रहता तब तक वो ठीक, उसके बाद दर्द फिर होने लगता। अब उससे जब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो अपने माता पिता को बताती है। माता पिता जो होते शुरुआत में छोटे मोटे क्लिनिक में उसकी दवाई लेते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता है तो वो फिर सीधा नागपुर जाते हैं और नागपुर में उस लड़की का इलाज कराते हैं। दोस्तों वहां पर उसके कई सारे चेकअप होते हैं। जब चेकअप हो जाते हैं तो डॉक्टर जो उसके माता पिता को बताते हैं दोस्तों, वो सुनने के बाद में उसके माता पिता जो होते हैं एकदम स्टैचू की तरह बन जाते, यानी कि खड़े हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या। दरअसल वो डॉक्टर बताते हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। जैसे इतनी बात उस लड़की के माता पिता सुनते हैं दोस्तों, उनको करंट सा लग जाता है। वो जैसे तैसे ही खड़े रहते हैं और मन ही मन में आपस में वो बातें करते हैं कि आखिरकार ये जो सुन रहे क्या ये सच है। दोस्तों उन्हें अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद में उस लड़की से पूछा जाता कि आखिरकार हुआ क्या। जब उसके माता पिता पूछते हैं, उससे कहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, तो ये बताओ मुझे। तो उस लड़की फिर लास्ट में बता देती है अपने माता पिता को कि इंस्टाग्राम पर मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई और उसने मुझे अपनी सेंटर यानी कि दुकान पे बुलाया तो मैं वहां गई तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती की जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके माता पिता जो होते हैं उस लड़की को तुरंत लेकर के नागपुर थाने में ही पहुंचते हैं और वहीं पर उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं। उसके बाद में दोस्तों वो पुलिस वाले उस नाबालिग लड़की को साथ लेते और दोबारा से रीवा आ जाते हैं और उस लड़के के यहाँ पहुंचते और लड़के को गिरफ्तार कर लेते और गिरफ्तार करके दोस्तों वो अपनी कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात ये थी कि आखिरकार क्या लड़के ने सच में उसके साथ में गलत काम किया, जबरदस्ती की या दोस्तों मर्जी से की। इसमें कई सारी बातें सामने आती, जैसे कि अगर उसने जबरदस्ती की तो दोस्तों लड़की दुकान तक पहुंची कैसे, गई तो अपनी मर्जी से ही थी। दोस्तों उससे वो प्रेम प्रसंग कर रही थी इसीलिए तो गई थी। लेकिन जो कुछ हुआ लड़की की सहमति से हुआ। लेकिन फिर भी दोस्तों जब वो फंस जाती हैं लड़कियां, ऐसे कई सारे केस होते हैं, जब वो फंस जाती हैं तो उसके बाद में वो अपने माँ बाप के कहने से झूठ बोल जाती हैं। और जिस तरह ये आज की कहानी में जो आप लोगों को मैंने ये कहानी सुनाई, इसमें भी लड़की कह रही है अपने माँ बाप से कि जबरदस्ती किया। लेकिन जबरदस्ती किया तो तुमने अपने माँ बाप को अब तक बताया क्यों नहीं? जब तक ये बात डॉक्टर ने माँ बाप को बताई नहीं तब तक तुमने क्यों नहीं बताया? इसका मतलब ये लड़की कहीं ना कहीं झूठ बोल रही। लेकिन दोस्तों एक समस्या इसमें और है कि वो लड़की नाबालिग है। अगर वो लड़के के पक्ष में बयान भी देती तब भी दोस्तों उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी, यानी कि फंसता इस हाल में लड़के ही हैं। तो दोस्तों लड़कों को भी ये चीज समझ में नहीं आती। दोस्तों फिलहाल आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि लड़की की मर्जी से सब कुछ हुआ या दोस्तों उस लड़के ने जबरदस्ती लड़की के साथ में गलत काम किया। दोस्तों जैसा कि लड़की कह रही, जो भी आपकी बात हो कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी करें और दोस्तों इस तरह की स्टोरी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल कर दें, जिससे मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।